साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी अवधारणा, उनके मेथड्स को समझने का प्रयास करते हैं। अभी दोस्तों हम विभाज्यता के नियम के संबंध देख रहे हैं। हमने 6 से पहले मतलब 2, 3, 4 और 5 से विभाज्यता के नियम देख लिए हैं। अभी हम देख रहे हैं 6 से विभाज्यता के नियम। तो इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहला शर्त ये है कि जो भी संख्या है वो 2 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या 2 से विभाजित हो, ये पहला शर्त है। तो आपको विभाज्यता के नियम के अनुसार पता है आप 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। तो संख्या 2 से विभाजित हो, ये पहला शर्त। और दूसरा शर्त क्या है? संख्या 3 से भी विभाजित हो। संख्या 3 से विभाजित हो भी, ठीक है, मतलब दोनों से विभाजित होना चाहिए एक साथ। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया 10, तो ये क्या है? 10 जो है 2 से तो विभाजित है, लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं है। वैसे ही आप और भी कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे कि सपोज लीजिए 9 ले लीजिए या 15 ले लीजिए। ये 3 से विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। तो साथियों ये जो संख्या है ये 6 से नहीं कटेगा, 9 भी 6 से नहीं कटेगा और 15 भी 6 से नहीं कटेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों नियमों का पालन होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं 12। तो आप देख सकते हैं इकाई की जगह पर क्या है? 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 2 से विभाजित है। साथ में 1 और 2 कितना होता है? 3। बीजांग के माध्यम से तो हमको पता चल जाता है कि 12 जो है 3 से विभाजित है। वैसे भी हमको पता है कि 12 जो है 3 से कटता ही है, क्योंकि हम पहले से ही अभ्यास करते रहे हैं। तो हमको पता है कि 12 जो है 3 से कटता है और 2 से भी कटता है और ये 6 से भी कटता है। तो साथियों ये छोटी संख्या थी, इसलिए हमको कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन हम बड़ी संख्या के लिए देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने ले लिया 216। ये दूसरी संख्या है 216। इस 216 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये 216 जो है ये 6 से कटेगा। तो देखिए 216 6 से कटता है कैसे? सबसे पहले चीज़ तो यहाँ इकाई की जगह पर क्या है? 6 है, जो कि 2 से कटता है। तो पहला शर्त हमारा पूरा हो गया। दूसरा, इन सभी संख्याओं को जोड़ के देखिए, 2 और 1 3, 3 और 6 9। तो 9 भी 3 से कटता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों शर्तों को पूरा करता है, मतलब ये 6 से विभाजित होगा। आप चाहें तो इसको 6 से भाग दे के देख सकते हैं। चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तो जाएगा नहीं, तो 21 हो गया। साथ में 6 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 तिया 18 होता है, कट जाता है। और 11 में से हट गया 3 और यहाँ से उतार दिया 6। तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 36 आता है, ये कैंसिल। तो ये देख लीजिए 216 जो है 6 से विभाजित होता है। कैसे हमने जाना? मैंने एकदम सिंपल सा बताया है, आप समझ सकते हैं। और कोई सा भी दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 212 ही ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 तो दिखेगा, मतलब ये पहला शर्त को पूरा करता है, इस शर्त को कि संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो आपको 212 में दिखेगा कि ये 2 से विभाजित है, लेकिन क्या है? 3 से भी विभाजित है। देखिए 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 3, 3 और 2 5। तो 5 जो होता है संख्या 3 से विभाजित नहीं होता है बीजांग के नियम से। यदि साथियों को पता नहीं होगा कि 3 से विभाजिता के नियम क्या है या 2 से विभाजिता के नियम क्या है, तो ये प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों को भी समझ सकते हैं। खैर अभी हम देखते हैं कि ये 212 जो है 3 से विभाजित नहीं होता। मतलब ये जो संख्या है पहला शर्त को पूरा करता है लेकिन दूसरा शर्त को पूरा नहीं करता। तो क्या ये 6 से विभाजित होगा? चलिए चेक करके देखते हैं। 212 अब 6 से भाग देते हैं। तो 6 का पहाड़ा फिर से यहाँ पर देखिए 21 आया है, तो 3 बार पढ़ेंगे 6 तिये 18 और यहाँ पर बचेगा 3 और हासिल आ जाएगा 2। तो 6 का पहाड़ा हम फिर से पढ़ते हैं, तो 6 पंचे 30 होता है और यहाँ पर 2 बच जाता है, कटता नहीं है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इस प्रकार की संख्याएं लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो संख्याएं हैं ये 6 से विभाजित नहीं होती यदि दोनों शर्तों का पालन नहीं करती। तो इसलिए आवश्यक है कि 6 से कोई संख्या कटे, उनके लिए 2 शर्त हैं। वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या आसानी से 6 से विभाजित होती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है या किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।